आज का सब्जेक्ट है जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अक्षांशीय प्रवणता, नंबर 2 जातीय क्षेत्र संबंध में समसरण की ढलान का महत्व, नंबर 3 जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। पहला पढ़ते हैं अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। बहुत से जंतु व पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता अर्थात चढ़ाव उतार है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। तो बहुत से जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती रहती हैं। वहीं अगर अक्षांशों की बात कर लें तो अक्षांशों पर जातीय विविधता जो होती है, प्रवणता, उसमें चढ़ाव उतार पाया जाता है। सामान्य रूप से देखा गया है कि जो भूमध्य रेखा के समीप होते हैं तो उन क्षेत्रों में विविधताएं देखने को ज़्यादा मिलती हैं, जबकि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर विविधताएं जो होती हैं वो घटती हुई चली जाती हैं। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां पाई जाती हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 अंश उत्तर में है, यहाँ 105 पक्षी जातियां पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड के 71 अंश उत्तर में केवल 56 पक्षी जातियां हैं। भारत में, जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा के समीप देखा गया तो यहाँ पे पक्षी जातियों की संख्या ज़्यादा है, अर्थात विविधता ज़्यादा है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते हुए जाते हैं वैसे विविधताएं देखने को कम मिलती हैं। अब भूमध्य रेखा के समीप कोलंबिया की बात की गई है, जिसमें 1400 से अधिक पक्षी जातियां हैं। थोड़ा सा और ध्रुव की ओर जाते हैं तो न्यूयॉर्क में 105 पक्षी जातियां, थोड़ा सा और जाते हैं ध्रुव की ओर तो ग्रीनलैंड, यहाँ केवल 56 पक्षी जातियां ही हैं। वहीं भारत, जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने के कारण यहाँ पे पक्षी जातियों की संख्या 1200 से अधिक है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंध वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यहाँ पर 40,000 पादप जातियाँ, 3,000 मत्स्य जातियाँ, 1300 पक्षी जातियाँ, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से अधिक आकशेरुकी जातियाँ देखने को मिलती हैं। अर्थात दक्षिण के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर लें तो यहाँ पे विविधताएं देखने को ज़्यादा मिलती हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे जीवधारियों की संख्या भी सबसे अधिक पाई जाती है, जैसा कि पादपों की, मछलियों की, पक्षियों की, स्तनधारियों की, उभयचर की, सरीसृप की या आकशेरुकी जीवधारियों की संख्या यहाँ पे अत्यधिक देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षावनों में अभी भी कम से कम 2 लाख से अधिक कीट जातियों की खोज तथा पहचान शेष बची है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में जैव विविधता के कारण, रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन टॉपिक्स। फर्स्ट पॉइंट, जाति उद्भवन आम तौर पर समय का कार्य है, अर्थात जाति में जो उद्भव होता है वो समय के अकॉर्डिंग ही होता है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनाद होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत आबादित रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे वर्षा कम होती है, जबकि जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं यहाँ पे हिमनाद अर्थात बर्फ गिरते रहते हैं, जिससे वहाँ का जो शीतोष्ण क्षेत्र होता है वहाँ पे जैव विविधता इसी कारण कम देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लेकर के। सेकेंड पॉइंट है, उष्णकटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमीय परिवर्तन को दर्शाते हैं। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्ट को प्रोत्साहित करता रहा, जिसकी वजह से अधिक जातियों की विविधता हुई है।
अर्थात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में शीतोष्ण पर्यावरण की तुलना में कम मौसमीय परिवर्तन को दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ का जो परिवर्तन होता है वो स्थिर सा बना रहता है। यही कारण है कि यहाँ पे जातीय विविधता देखने को ज़्यादा मिलती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता होती है। अर्थात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा भी ज़्यादा उपलब्ध होती है। अगर सौर ऊर्जा ज़्यादा उपलब्ध होगी तो जो उत्पादक हैं, उत्पादक हरे पेड़ पौधे ही हैं, तो हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भोजन अधिक मात्रा में बनेगा। और जब भोजन अधिक मात्रा में बनेगा तो जो जीवधारी हैं वो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इनको भक्ष्य करेंगे, जिससे इनकी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। ये भी एक रीज़न है जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये विविधता देखने को ज़्यादा मिलती है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू लास्ट टाइम।